कोई डर नहीं है मुझे, ना मोदी जी से, ना यहाँ किसी में किसी से डरता। राम राज्य से कुछ नहीं है। राम राज्य होना चाहिए, लेकिन इस तरह से राम राज्य होगा कि रोडों की हालत ये खस्ती हुई है। अंकिता भंडारी पर एक मुद्दा नहीं बोला उन्होंने। क्या वो देश की बेटी नहीं है? क्या वो उत्तराखंड की बेटी नहीं है? अगर वो मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, प्रधानमंत्री वहाँ तक नहीं गए। माफी चाहता हूँ, आपने महिलाओं के बारे में बात करी तो मणिपुर का मुद्दा बहुत दिन उछला, क्या एक्शन लिया गया बीजेपी सरकार ने? मोदी का परिवार है, ये कुछ नहीं है, ये सब मोदी का परिवार है। इकोनॉमी क्या है आप मुझे बताइए। चलो इकोनॉमी कौन सी उसमें चल रही है अभी, बताइए। इकोनॉमी अभी चल रही है आपकी 6 में। सबको मिल रहा है रोजगार भाई, एकदम थोड़ी दे देगा, घर बैठे तो कोई देता नहीं। तो मोदी का परिवार है फिर आप? हाँ जी, मोदी का परिवार है। हम तो नहीं, हम तो आम आदमी है। मोदी तो प्रधानमंत्री गए नहीं है इन 2 साल से। हम देख रहे हैं कि मणिपुर चल रहा है, मणिपुर में तो प्रधानमंत्री गए नहीं। लग जाएगा मोदी जी को बदलाव। अरे मोदी जी किसी को भी बुरा लगे, मुझे कोई डर नहीं है मोदी जी से। कह रहे खुश है मोदी जी से? भाई साहब जो खुश है वो खुश है। हम लोगों को पता ना, हम यहाँ पौड़ी में रह रहे हैं। क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं भैया। वो तो क्रिकेट का ही आंकड़ा होता है ना सर, वो तो 400 बार का दावा तो करेंगे बिल्कुल। शौचालय हमारे पैसे से बना हुआ है, उनके पास खुद से पैसे थोड़ी ना बना हुआ है। खुद से पैसे से बना हुआ है। अग्निवीर ले आए। अग्निवीर ले आए तो क्या करें, 4 साल के लिए ले आए भैया। 4 साल होगा रही है, अग्निवीर की भर्ती का होगा रही है। क्या धंधा डाउन हो रहा है, सब कुछ डाउन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ से ऑफिस से भाग रहे हैं सब। राशन मिलता है? राशन हमें नहीं मिलता सर। राशन नहीं मिलता। देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में मौजूद है और चुनावी माहौल है। पब्लिक क्या रुझान रखती है, किसको देख रही है इस बार प्रधानमंत्री, क्योंकि कांटे की टक्कर देखी जा रही है। एक तरफ इंडिया एयरलाइंस है, कांग्रेस है जो रोजगार के मुद्दे पर लड़ाई कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो मोदी के चेहरे पर लड़ रहे हैं। और 10 साल मोदी सरकार को कंप्लीट हो चुके हैं। पब्लिक से जानते हैं कि मोदी सरकार का काम उनको पसंद आया या नहीं आया, या क्या राय रखते हैं अपने मुद्दे पर। हाँ, क्या नाम है ब्रदर आपका, बताइए। मेरा हिमांशु नेगी भैया। क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे भाई साहब करता तो मैं हरपुर में बैठता हूँ, ठीक है भाई साहब। और जो है महंगाई बहुत हो रही है भाई साहब, और जो है यहाँ पे सरकार नहीं मिल रही है। थोड़ा जो है हमारी रोडों में गड्ढे हो रखे हैं, देख लो आप ही लोगों के सामने सब कुछ दिखा देते हैं आपको। मतलब काम नहीं हो रहा सर सही से। क्या काम चाह रहे हैं आप? इस बार चुनाव का माहौल है, क्या काम चाह रहे हैं जो काम नहीं हुआ? हम तो ये चाहते हैं कि पौड़ी का भला हो। हम पौड़ी के बारे में कह रहे हैं सर, हमें और जगह से और मतलब नहीं है, हमें पौड़ी से मतलब है। और पौड़ी में काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इस बार किसको देख रहे हैं? बीजेपी सरकार में दावा कर रही है और कांग्रेस देखो ये कुछ बता नहीं सकते हम, बीजेपी सरकार को कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं, ये कुछ बता नहीं सकते हम आपको। लेकिन सरकार 400 पार का दावा कर रहे हैं इस बार। ये तो गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हैं। ये तो गलत है। दावा करना गलत कहाँ से हो गया सर? नहीं, दावा दुआ तो 400 तो बहुत दूर है जी, यहाँ से तो बहुत मुश्किल है। पौड़ी से तो मुश्किल ही है। मुश्किल है? मुश्किल है। मोदी जी की मुश्किल बता रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ गई है मोदी जी की। अरे क्या करे सर। अच्छा, आप मोदी जी से खुश है, नाराज है? हम तो नाराज है जी। मोदी जी से क्यों नाराज है? बस हमें कुछ सभ्यता नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ धंधा डाउन हो रहा है, सब कुछ डाउन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ से ऑफिस से भाग रहे हैं सब। राशन मिलता है? राशन हमें नहीं मिलता सर। राशन नहीं मिलता? तो मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, राशन नहीं मिलता? अरे भाई साहब हम नहीं है ना उस राशन लिस्ट में। राशन लिस्ट में आप ही नहीं है? नहीं, हम राशन लिस्ट हम लेते नहीं किसी राशन लिस्ट। हमें जैसे मतलब आप अपना खाते हैं, अपना रहते हैं, हमें कुछ नहीं मतलब राशन लिस्ट। तो राम मंदिर भी तो बनवा दिया मोदी जी। अरे राम मंदिर बनाया अपने पैसे थोड़ी ना बनाया भैया, अभी हमारे लोगों के पैसे से बना हुआ। शौचालय बनवा दिया? शौचालय हमारे पैसे से बना हुआ है, उनके पैसे खुद से पैसे थोड़ी ना बना हुआ है, खुद से पैसे से बना हुआ है। क्या अग्निवीर ले आए? अग्निवीर ले आए तो क्या करे, 4 साल के लिए ले आए भैया। 4 साल बाद हो कहाँ रही है अग्निवीर की भर्ती का, हो कहाँ रही है? अभी तक आई अग्निवीर, एक ही बार आई है ना अग्निवीर की भर्ती, दोबारा आई है आपके सामने। आप लोग पत्रकार हो, आपको पता होना चाहिए। अग्निवीर की भर्ती आई है दोबारा, आएगी ना, थोड़ा टाइम। कब आएगी भैया? जब एज चले जाएगी हम लोगों की तब आएगी क्या? जब हम लोगों की एज चली जाएगी तब आएगी क्या भैया? पहले ये बताओ। हम लोगों के ये कह रहे हैं अग्निवीर की योजना से लोग नाराज हैं, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी से आप खुश हैं या नाराज? हम तो खुश है। मोदी जी से खुश है? ये बताइए, कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने काम ही नहीं किया। अरे बहुत काम कर रहा है, जिन्हें पता ही नहीं उसको क्या पता क्या काम किया क्या काम नहीं किया। हर एक इंसान तो बोलता ही है मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया। जो पढ़े लिखा, अरे सबको मिल रहा है रोजगार भाई, एकदम थोड़ी दे देगा, घर बैठे तो कोई देता नहीं। तो मोदी का परिवार है फिर आप? हाँ जी, मोदी का परिवार है? हम तो नहीं, हम तो आम आदमी है। मोदी जी तो कह रहे हैं मोदी जी का परिवार है, जो भी लोग जनता इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, हर एक मोदी का परिवार है। आप क्यों नहीं है फिर? हम नहीं है भाई, हम तो मेहनत करते हैं अपनी। तो मोदी जी कह रहे हैं इस बात को? मोदी जी तो कहेंगे ही, वो तो कहने का। राहुल गांधी या इंडिया एयरलाइंस से नाराज दिखाई दे रहे हैं? नहीं, कुछ राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे। राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहे तो उनको मौका देंगे जब तो करेंगे। उनको भी मौका दो, उस में आए नहीं खेल में। कब देंगे मौका? मौका का टाइम है, मौका देके देखिए। मौका देंगे। ये कह रहे हैं खुश है मोदी जी से? भाई साहब जो खुश है वो खुश ही है। हम लोगों को पता ना, हम यहाँ पौड़ी में रह रहे हैं, हमें पता है कि क्या कौन खुश है कौन नाराज है, हमें पता ना। हम लोग
अच्छा बोलो बोलो बोलो। जिनका चल रहा है भैया वही लोग खुश हैं, हाँ, हमारा नहीं चल रहा, हम ना खुश हैं, हाँ। तभी कह रहे हैं हम आपसे। ठीक क्या है, नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज रावत। मनोज रावत। हाँ जी। तो ये दुकान चलाते हैं आप? हाँ जी, हम ये दुकान चलाते हैं, यहाँ पे रोड के किनारे फड़ पे बैठे हैं हम। हाँ। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको ईशान उजान, वो कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं इस बार 400? अरे उनके कहने से क्या होता है कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी तो ऐसा तो 400 पार का वो तो दावा करेंगे ही ना, उनकी सरकार है अभी। हाँ, इस तरफ। ठीक है, उनका दावा तो करेंगे। वो अभी बैट्समैन को भी पता नहीं होता है कि वो पहली बॉल में वो आउट होगा या दूसरी बॉल में आउट होगा। हाँ, तो शतक को मार सकता है बैट्समैन या नहीं मार सकता है, हाँ। वो तो उनको भी पता नहीं होता है। क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं भैया। वो तो क्रिकेट का ही आंकड़ा होता है ना सर, वो हाँ। तो 400 पार का दावा तो करेंगे ही बिल्कुल। हाँ। लेकिन वो तो जनता जानती कि 400 जा रहा है या 200 जा रहा है, हाँ। या तो मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि अगली बार शायद 200 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे मोदी जी। हाँ जी, बताइए। मुझे तो मुश्किल ही लगता है, क्योंकि बिहार और जहाँ यूपी और आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे तो बहुत बुरी हालत है भाजपा की। क्या बुरी हालत है, क्या कर दिया भाजपा को? मौका तो दीजिए, थोड़ा टाइम मौका लगता है। तो दिया, 5 ट्रेन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। अरे वो तो कहने से क्या होता है, वो तो हम भी कह देंगे 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था चल रही है। हाँ। उनके कहने से कुछ नहीं 80 होता। करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। अरे 80 करोड़ तो पहले भी मिलता था राशन। राशन तो वो तो कांग्रेस की तरह 1947 जब से देश आजाद हुआ है तब से राशन मिलता ही जा रहा है। वो तो राशन तो मिलता ही जा रहा है ना, राशन तो कांग्रेस की सरकार से तब से मिलता ही आ रहा है। अभी आप मोदी जी कहेंगे कि 5 किलो राशन, उससे क्या होता है आप बताइए मुझे। 5 किलो राशन बहुत है, उसमें खुश रहिए आप। अरे क्यों खुश रहना 5 किलो राशन में? हाँ। अगर किसी को अगर रोजगार मिल जाएगा तो 50 किलो राशन भर देगा अपने घर में। हाँ। 5 किलो राशन भर के क्या होगा? हाँ। तो 5 किलो राशन रोजगार मिलेगा तो बढ़िया बात होती ना। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं है, वो सब कहने की बात है, वो सब जनता सब देख रही है। जनता अभी बस बदलाव के मूड में है अभी। बुरा लग जाएगा मोदी जी को बदलाव? अरे मोदी जी किसी को भी बुरा लगे, मुझे कोई डर नहीं है मोदी जी से। हाँ। बस कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है मुझे, ना मोदी जी से ना यहाँ किसी में किसी से नहीं डरता। राम राज्य से खुश नहीं है आप? राम राज्य होना चाहिए, लेकिन इस तरह से राम राज्य होगा कि रोडों की हालत ये खस्ती हुई है। रोडों की हालत, आप आगे जाइए वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि रोड क्या है। ये देखिए आप पूरा 2 बजे बाद यहाँ बाजार में आपको कोई दिखने वाला नहीं है। यह है राम राज्य, इस तरह से राम राज्य बनेगा? आप बताइए मुझे। इस तरह से राम राज्य नहीं होता है। रोजगार, स्वास्थ्य, पानी, हर चीज जब जनता को मिलेगी, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, तब जाके राम राज्य बनता है। इस तरह से राम राज्य नहीं होता है। अरे विश्व में नाम कर दिया भारत का। अरे वो कहने वाली बात है। आप इकोनॉमी कहाँ है आप ये बताइए पहले। कहाँ इकोनॉमी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या चल रही है पहले, अर्थव्यवस्था क्या चल रही है आप मुझे बताइए। क्या अर्थव्यवस्था चल रही है अभी? कहाँ आ गए हम? मनमोहन सिंह के टाइम में कहाँ थी अर्थव्यवस्था? आज देखिए कहाँ है। ये 5 ट्रिलियन और ये जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है, अरे मोदी ये का सब परिवार है। जुमलेबाजी है, ये कुछ नहीं है, ये सब मोदी जुमलेबाजी का है। परिवार है। इकोनॉमी क्या है आप मुझे बताइए। चलो इकोनॉमी कौन सी उसमें चल रही है अभी बताइए। इकोनॉमी अभी चल रही है आपकी 6 में, और मनमोहन सिंह के टाइम में 11 पे थी। अभी आप बताइए अर्थव्यवस्था। अभी तो कितने डाउन हम चले गए। सब कहने की बात है, कुछ नहीं हो रहा है देश में, सब दिखता है। 10 साल अर्थव्यवस्था को क्यों देख रहे हैं? मोदी जी आप खुद कह रहे हैं। रुकिए, मोदी 10 का साल परिवार। हमने मोदी जी को 10 साल दे दिए। 10 साल हमने मोदी जी को दे दिए। अभी जनता बदलाव के मूड में, अगर रोटी ऐसी होती ना, रोटी को अगर पलटेंगे नहीं ना तो रोटी जल जाती है। एक ही तरफ अगर पलटेंगे नहीं, अगर एक ही तरफ रहेगी तो जल जाएगी, तो दूसरी तरफ भी पलटनी जरूरी है। G20 जैसे सम्मेलन हो गए भारत में। G20 जैसे सम्मेलन होना कोई गर्व मोदी की राज बात में नहीं हुआ है ना। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी देश में, लेकिन आज जो ऐसा जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन अभी जनता सब जान चुकी है। जनता को अभी भ्रमित नहीं किया जा सकता किसी भी मामले में। जनता अभी समझदार हो चुकी है। देश का युवा अभी सड़कों पे है, भटक रहा है, रोजगार उसके पास नहीं है। तो सरकार, आप रुकिएगा जरा, मैं महिलाओं से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा। आंटी जी क्या नाम है आपका बताइए? सुनीता भंडारी। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है पौड़ी गढ़वाल का जो रुझान है किसकी तरफ जा रहा है? कांग्रेस को लोग दिख रहे हैं या बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को ही होना चाहिए। हाँ। लोग तो नाराज दिखाई दे रहे हैं बीजेपी से। नाराज क्यों होंगे भाई? इतना सब कुछ कर दिया मोदी ने, क्या नहीं करा बताओ। अब घर घर जाके रोटी तो बना नहीं सकते। क्या रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला? रोजगार तो आ ही रखे हैं, बहुत सारे रोजगार हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि अपना काम शुरू करो भाई, अपने पहाड़ों को मत छोड़ो, अपने गाँव में, अपने खेत खलिहानों में नए नए रोजगार पैदा करो वहाँ पे, और रोजगार दो। कह रहे हैं पकौड़ा बेचने को रोजगार कहीं नहीं। रोजगार वो तो अपना बिजनेस हो गया ना। बिजनेस जब कोई करता है तो उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, बढ़िया तो है। लोग कह रहे हैं पकौड़ा बेचेंगे तो रोजगार थोड़ी कहेंगे, उसमें पढ़ लिख के पकौड़ा थोड़ी बेचेंगे। बेचना पड़ेगा, क्या हुआ? तो अपना बिजनेस ही तो हुआ, शर्म का है कि भाई कुछ भी काम करना ही है। तो डिग्री लेके लोग पकौड़ा बेचेंगे रोड पे? देखो, जो डिग्री बेचते हैं वो डिग्री होती है जिनके पास, वो कामयाब भी हो जाते हैं। जिनके पास नहीं होती है उनके लिए सही है भाई, अपना काम करो, अपना काम धंधा करो। नया कितने मोदी जी ने सारे काम अच्छे करे, बहुत अच्छे करे। 2 काम गिनवाइए जरा। 2 काम, एक तो उन्होंने जो बुजुर्गों की पेंशन लगाई है,
है, महिलाओं पे बहुत ध्यान दिया उन्होंने। देखो देश के इतना जो पैसा था ब्लैक मनी बाहर था जो, वो सब अपने देश में। आपने मणिपुर, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, आपने महिलाओं के बारे में बात करी तो मणिपुर का मुद्दा बहुत दिन उछला, क्या एक्शन लिया गया बीजेपी सरकार ने? उनके बारे में हम नहीं जानते, पर कोई नहीं, उनका भी हुआ है जो कुछ उन्होंने जो करना था वो किया उन्होंने। जो उनके था मतलब बस में वो करा भाई, उतना तो करा। क्यों नहीं देखा, उनकी तरफ भी देखा है ना। तो थैंक यू कहना चाहूंगी, नमस्कार। ठीक है। हाँ, ये कह रही है कि मोदी सरकार आनी चाहिए दोबारा। अरे उनके कहने से क्या होता है, मणिपुर तो प्रधानमंत्री गए नहीं है। इन 2 साल से हम देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में तो प्रधानमंत्री गए नहीं, जहाँ चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री सबसे पहले तो वहाँ पहुँच जाते। अंकिता भंडारी के लिए उन्होंने अभी ऋषिकेश में आए थे, सभा की उन्होंने। अंकिता भंडारी पर एक मुद्दा नहीं बोला उन्होंने। क्या वो देश की बेटी नहीं है? क्या वो उत्तराखंड की बेटी नहीं है? अगर वो मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, प्रधानमंत्री वहां तक नहीं गए। चुनाव प्रचार में वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पूरे देश उन्होंने घूम लिया है और हर जगह वो चुनाव में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जहाँ पे हिंसा होती है वहां नहीं पहुंचते। तो इनसे क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी यहाँ की बेटी है, हमारे ये डोब सिरकोट है सामने जो गाँव है वहाँ की बच्ची है वो। लेकिन उस पे उन्होंने 2 सपने गए। अभी यहाँ पे बीच में स्मृति ईरानी आई थी अनिल बलूनी जी के उसमें नामांकन में, उन्होंने भी तो जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप अंकिता भंडारी के लिए क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा नो कमेंट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाजपा किस तरह से कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो भाजपा का केवल खोखली बात है, खोखला जुमला है बस प्रधानमंत्री जी का। बाकी इससे मैं जनता को अभी आने वाले मोदी जी को बुरा लग जाएगा, मुख्यमंत्री जी को भी साथ में। डबल इंजन की सरकार है मोदी जी, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार थी सर। यहाँ प्रधानमंत्री और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, नगर पालिका में हमारे भाजपा जी, सब यहाँ ट्रिपल जी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये देख लो आप रोड की हालत, ये देख लो आप। अभी मैं आपका, अगर आप मेरे साथ चलते तो मैं आपको बताता रोड की हालत आगे। अभी आप मेरे साथ वहाँ चौकम्बा तक चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा रोड की क्या हालत है। रोड का क्या करोगे? शौचालय बंद तो गए हैं। शौचालय का क्या करेंगे? शौचालय का क्या करना है? जब बाप ने जब मकान बना के दिया है तो शौचालय भी बना देंगे ना। शौचालय इनके बाप ने थोड़ी बनाया है, शौचालय वो अपने पैसों से थोड़ी बनाएंगे। एक शौचालय बना देंगे, अगर रोजगार मिल जाएगा तो शौचालय तो हम खुद ही बना देंगे ना। तो इस बार मन बना लिया है क्या? मन तो बन चुका है, मेरा ही मन नहीं है, जनता का मन है। आप चले जाइए, पूछते चले जाइए। जिनका चल रहा है ना वही केवल भाजपा को वोट देते हैं बस। जिनका नहीं चलता ना वो देख रहे हैं आप। ये हमारे बाप दादाओं के जमाने में जब हमारे पिताजी लगे थे कांग्रेस की सरकार में लगे थे, आज वो उनको पेंशन मिल रही है। और आने वाले इस समय में अभी अग्निवीर जो मुद्दा है ना, जो अग्निवीर मुद्दा, वो उत्तराखंड में अब की बार भाजपा को डुबा जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, आएगा तो मोदी ही। वो उनके कहने से कुछ नहीं होता है। उनके कहने से तो वो तो कहेंगे मोदी आएगा मोदी आएगा। क्या सरकार पलटती नहीं है? आप ही मुझे पता अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखिए, लिखने का आधा डाल लीजिए। अरे उनको लिखने दीजिए, जो लिखता है उनको लिखने दीजिए। अभी मैंने आपको बताया अंकिता भंडारी वाला मुद्दा, तो बस वो तो लिखने दीजिए उनको। जनता सब समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, जनता ने अपना मन बना लिया है। सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। चलिए ठीक है। फिलहाल मैं ये आम मार्केट के अंदर पौड़ी गढ़वाल के अंदर लोगों की राय ले रहा था, मार्केट के कुछ व्यापारियों की और लोगों की, महिलाओं ने भी अपनी राय रखी। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।